Good morning, students. I am Rajan Chipa from प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ते हैं बेस डैश प्रक्षेपण सूत्र में आर एस नामकरण। कल हमने पढ़ा था फिशर प्रक्षेपण सूत्र में आर एस नामकरण। आज हम पढ़ेंगे बेस डैश प्रक्षेपण सूत्र में आर एस नामकरण। तो हम बात करें कैसे करते हैं, तो पहला काम हमारा वो ही है कि जो क्रेल कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह हैं उनकी वरीयता का निर्धारण करना है, वो भी किसके आधार पर? अनुक्रम नियम के आधार पर। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि अनुक्रम नियम आपको परफेक्टली समझना होगा, उसको पढ़िए और वरीयता का निर्धारण करना है अपन को। तो सबसे पहले जो कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन या क्रेल कार्बन है, उस क्रेल कार्बन से जुड़े चारों समूहों की वरीयता का निर्धारण करना है, वो भी अनुक्रम नियम के आधार पर। क्लियर? फिर दूसरा है कि दिए गए अणु को, अब हम क्या करते हैं कि जो दिया गया अणु है, हमें जो भी सूत्र दे रखा है उसे बेस डैश में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि चतुर्थ वरीयता, कौन सी वरीयता? चतुर्थ वरीयता डैश पर आए। किस पर आएगी? डैश पर आए। तो चतुर्थ वरीयता डैश पर आनी चाहिए। क्लियर है? तो क्या करना है? पहला काम तो करना है चारों समूहों की वरीयता का निर्धारण करना है। दूसरा काम हमें करना है कि भाई कि बेस डैश में इस तरह से व्यवस्थित करना है कि चतुर्थ वरीयता किस पर आए? डैश पर आए। और तीसरा काम हमें करना है वही एक घुमावदार तीर का चिन्ह खींच बनाना है। कहाँ से कहाँ? वरीयता 1 से वरीयता 2, वरीयता 2 से वरीयता 3 की ओर। और यदि ये दाईं ओर घूमता है ऐसे, जब तो आर है, और यदि ये ऐसे घूमता है बाईं ओर तो ये क्या है? एस है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। तो एक आर और एक एस। तो क्या करना है आपको? पहला काम कायरल कार्बन से जुड़े हुए चारों समूहों की वरीयता का निर्धारण करना है अनुक्रम नियम के आधार पर। दूसरा काम आपको बेस डैश में इस तरह से अणु को रखना है कि चतुर्थ वरीयता डैश पर आए। और तीसरा काम हमें एक घुमावदार तीर का चिन्ह खींचना है 1 से 2, 2 से 3। और यदि ये तीर का चिन्ह दाईं ओर जाता है, क्लॉकवाइज जाता है तो विन्यास आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो एस होगा। क्लियर? चलिए अब हम लेते हैं इसके एग्जांपल्स, वो देखते हैं अपन। अब देखें अपन, अब इनके अपन आर एस नामकरण करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब बेस डैश में देखना है तो ये देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आनी चाहिए। किस पर आनी चाहिए? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर। तो पहला काम हमारा, इन सबको हमने प्रायोरिटी दी, फर्स्ट इसको मिली, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। अनुक्रम नियम के आधार पर फर्स्ट से सेकंड पर जाएंगे, सेकंड से थर्ड पर जाएंगे। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉक आ रहा है तो एस हो गया। क्लियर? लेकिन भाई ध्यान रखना चतुर्थ वरीयता जो है वो डैश पर हो। किस पर हो? डैश पर। आ रही है? यहां देखो 1, 2, 3 और 4। क्या करेंगे हम? 1 से 2 आएंगे और 2 से 3 आएंगे। तो चतुर्थ वरीयता डैश पर है, ये तो देख ही लिए अपन ने। तो ये क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आर। अब यहाँ देखिए, इसको 1 मिला, यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन से एक कार्बन और एक नाइट्रोजन है, तो सेकंड इसको मिलेगा नीचे वाले ग्रुप को, और थर्ड इसको मिलेगा, और फोर्थ इसको मिलेगा। आपका पहला काम क्या देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? तो फोर्थ प्रायोरिटी आपके डैश पर है। तो कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट से सेकंड आना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। कहाँ जा रहे हैं अपन? क्लॉकवाइज। देन क्या आएगा? आर। क्लियर? यहाँ देखें, पहली प्रायोरिटी मिली NH2 को। यहाँ CHO है, CHO का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया ये O, ये कार्बन यहाँ और ये ऑक्सीजन यहाँ। और यहाँ पर इस कार्बन से क्या है भाई? एक OH है, एक CH3 है और एक H है। तो देखो कार्बन से कार्बन गया, एक O से O भी गया, चलो एक H से H गया, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ कार्बन है, तो इसको मिलेगी सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये ऊपर वाले को मिलेगी थर्ड और इसको मिलेगी फोर्थ। तो हमारा काम क्या है? फोर्थ प्रायोरिटी को देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ऑलरेडी डैश पर है, कोई टेंशन है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट से सेकंड जाना है, सेकंड से थर्ड जाना है। क्या आ रहा है आपके? आर आ रहा है। क्या आ रहा है? आर। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि हमारे आंसर सही है गलत है। देखो
सबको चेक करने का तरीका यही है, मैंने सारे सूत्रों को, फिशर हो, न्यूमैन हो, बेस डैश हो, सबको मैंने आपको फिशर में कन्वर्ट करना सिखा रखा है। क्लियर है? सॉर्स, न्यूमैन, बेस डैश कोई सा भी हो, तो इनको पहले फिशर में कन्वर्ट कर लो। जब आप इसको फिशर में बदलोगे तो इसका विन्यास चेंज नहीं होगा, एस का एस आएगा, आर का आर आएगा, यहाँ आर और यहाँ आर है तो दोनों का आर ही आएगा। क्लियर? तो आप यहाँ देखें, जैसे अपन बदलते थे इसको फिशर में, तो मैंने इसको ए माना था, इसको बी माना था, ये सी था और ये डी था। ए ऊपर आता, बी नीचे आता था और सी कहाँ आता था? बी की ओर। ये इधर आएगा सी बी की ओर, तो क्या हो गया? सी ओ एच और ये एच, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। क्लियर? फर्स्ट से कहाँ गए? सेकंड, सेकंड से कहाँ गए? थर्ड। क्या रहा? आर। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या लिखेंगे? आर का एस। क्लियर? क्या लिखेंगे भाई? आर का एस। क्लियर है? तो एस का एस आ रहा है ना भाई, ये तो उल्टा कराना अपने। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? 36 पर, तो क्या करेंगे? उल्टा। फिर यहाँ देखो आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए कहाँ लिखते हैं? ऊपर, तो ये सी डबल ओ एच आ गया। बी कहाँ लिखते हैं? नीचे। सी एस थ्री आ गया। सी को कहाँ लिखते हैं? बी की ओर, इधर लिखेंगे, तो सी इधर आ गया और डी इधर आ गया। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चौथी वरीयता कहाँ पर है? 36 पर है, तो जो आएगा उसका उल्टा करेंगे। फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड, एस आ रहा है, एस का उल्टा क्या आएगा? आर। आ रहा है ना भाई? सेम आर का आर। क्लियर? यहाँ देखो, अपन यहाँ देखें तो इसमें ये वाला कार्बन ए दे दिया, ये वाला कार्बन बी दे दिया, तो यहाँ बी ऊपर होता है और ए नीचे होता है। क्लियर? अब बी ऊपर है, ए नीचे है, तो इसका कार्बन देखो आप क्या आएगा? ये ए है, ये बी है, ये अलग से ए बी है, ये वाला ए बी नहीं है ना, ए डैश बी डैश, और यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारा सी डैश है और ये हमारा डी डैश है। तो ए कहाँ आता था? ऊपर, बी डैश नीचे, सी कहाँ आता था? बी की ओर, सी डैश इधर और डी डैश इधर। तो ए कौन है आपका? ए तो NH2 है, तो ये तो ऊपर आएगा। बी कौन है आपका? बी आपका ये पूरा ग्रुप है, नीचे आएगा। और सी कौन है आपका? CHO है, ये किधर आएगा? इधर। और डी डैश कौन है आपका? H है, ये आएगा इधर। फिर इस पे देखें, जो बेस वाले हैं वो उल्टे लिखने में आएंगे, CHO का उल्टा कौन आएगा? OH। ये सिखा रखे अपन ने पहले ही ऑलरेडी, आप यूज करिएगा। सामने कौन आएगा? H, और फिर इधर कौन आएगा? CH3। वरीयता दे रखी है NH2 को पहली, CHO को दूसरी, इसको नीचे वाले को तीसरी और इसको चौथी। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड क्या आ रहा है? एस आ रहा है। क्या लिखेंगे? एस का उल्टा आर। तो चौथी वरीयता कहाँ पर है? 36 पर है। क्लियर? फिर यहाँ पे आ गए अपन एक, है ना, पहली प्रायोरिटी हो गई इसको। सेकंड किसको देंगे? ऊपर वाले को मिल रही है ना भाई सेकंड इसको, और थर्ड किसको मिल रही है? CH3 को, और फोर्थ किसको मिल रही है? H को। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, H 36 पर है तो उल्टा करेंगे, S का उल्टा क्या होगा? R। क्लियर है? तो ये है आपको बेस डैश से का RS नोमेनक्लेचर। यदि आपको कहीं डाउट हो कि सर गलत आ रहा है तो आप उसको तुरंत ही फिशर में बदल लो, और जो फिशर का कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आपका मेन कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है? वही करेक्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या ट्रिक है कि चौथी जो वरीयता है वो डैश पर होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, और जाने पर यदि क्लॉकवाइज जा रहा है, सीधे हाथ की ओर जा रहा है तो R होगा, और उल्टे हाथ की ओर जा रहा है तो S होगा। कोई डाउट है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए अब देखें हम, यदि हमारी चतुर्थ वरीयता बेज पर आ जाए तो क्या होगा। ठीक है ना? तो जैसे मान लो ये चतुर्थ वरीयता बेज पर ले ली मैंने। क्लियर? कोई भी ग्रुप आ जाए, मैं वरीयता से डायरेक्ट दिखा दूं इनको। क्लियर है? ये चतुर्थ वरीयता बेज पर आ गई, बाकी कहीं पर भी रख दो, 1, 2 और 3। क्लियर है? यहाँ रख दिया। तो जब चतुर्थ वरीयता बेज पर आएगी तो हमें क्या करना है? वही 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी कि अगर ये गए 1 से 2, 2 से 3, ये S आ रहा है तो इसका उल्टा करके लिखेंगे R। तो ट्रिक क्या कहती है? हमारी ट्रिक जो कहती है वो ट्रिक कहती है कि सर यदि
फोर्थ वरीयता बेज पर है तो जो विन्यास प्राप्त होता है उसका उल्टा विन्यास लिखेंगे। क्लियर? मतलब R को S में लिखेंगे और S को R में लिखेंगे। क्लियर है? तो क्या कहा मैंने, यदि चतुर्थ वरीयता बेज पर है तो हम उसका उल्टा विन्यास लिखेंगे, मतलब R को S लिखेंगे, S को R लिखेंगे। तो आप यहाँ देखो, चतुर्थ वरीयता बेज पर है, अगर चतुर्थ डैश पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो आ रहा है वो लिखेंगे। लेकिन यदि चतुर्थ बेज पर आ गया, इस पर बेज पर, तो जो आएगा उसका उल्टा, मतलब जैसे ये घूमे अपन 1 से 2, 2 से 3 S आ रहा है, तो इसका उल्टा हमने क्या कर दिया, R कर दिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया R। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे ये ले लिया, मान लो ये चतुर्थ वरीयता लगा दी आपने यहाँ पर, आप चाहे तो ग्रुप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपने यहाँ COOH ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया और यहाँ OH ले लिया। क्लियर? ये पहली वरीयता, ये दूसरी वरीयता, ये तीसरी वरीयता और ये चौथी वरीयता। कहाँ पर है चौथी वरीयता? बेज पर है। तो आप देखिए 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, तो जो आ रहा है R का उल्टा लिखेंगे अपन क्या, S। क्या लिखेंगे? R का उल्टा S। आप इनके फिशर बना के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसे ही ले लिया, मान लो कि यहाँ पे आपने H ले लिया, यहाँ OH ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ पे आपने COOH ले लिया। क्लियर? तो ये पहली प्रायिकता, ये दूसरी वरीयता, ये तीसरी वरीयता और ये चौथी वरीयता। तो चौथी वरीयता कहाँ पर है? डैश बेस पर है। जो आएगा उसका उल्टा करेंगे, तो फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे। R आ रहा है, R का उल्टा लिखेंगे S। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे ट्रिक समझ में आई? क्या करना है कि यदि चौथी वरीयता डैश पर है तब तो कुछ नहीं करना, 1 से 2, 2 से 3 जाने पर यदि वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो R का R ही लिखेंगे, S है तो S लिखेंगे। क्लियर? और लेकिन यदि चतुर्थ वरीयता बेज पर आ रही है तो जो आएगा उसका उल्टा लिखेंगे, मतलब R का S और S का R। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया, ये यहाँ COOH लगा दिया और यहाँ पे मैंने फोर्थ प्रायोरिटी लिख दी H और यहाँ NH2 आ गया और यहाँ पे आ गया CHO और NH2 और इस पे आ गया H। तो आप इस कार्बन का विन्यास देखें, यहाँ कौन समूह है? एक तो NH2 समूह है। क्लियर? एक COOH समूह है। COOH का मतलब ये होता है C डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या आएगा? C और H। क्लियर? सॉरी, C आएगा, इधर इधर क्या आएगा? O। और इसमें देखें यहाँ पर इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ रहा है? C है, C से N जुड़ रहा है, फिर एक H जुड़ रहा है और एक CHO जुड़ रहा है और बाकी 14 तो हाइड्रोजन है ही है। तो पहली वरीयता तो इसको मिलेगी, कार्बन से कार्बन गया, अब यहाँ कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन और कार्बन है, तो सेकंड इसको मिलेगी। तो पहली तो इसको मिली और सेकंड इसको मिली, तो थर्ड इसको मिल गई और फोर्थ इसको मिल गई। तो फोर्थ कहाँ पर आ रहा है? बेस पर आ रहा है। और जब मेरा फोर्थ बेस पर आएगा तो बेटा जो आएगा ना उसका उल्टा लिखेंगे, मतलब R का R आएगा तो S और S आएगा तो R। तो आप चल के देखिएगा, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, क्या आया? S आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको? R। क्लियर? यहाँ पर देखें अपन, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, यहाँ CHO है, CHO का मतलब ये है और बाकी यहाँ कार्बन है, कार्बन से एक NH2 है, एक हाइड्रोजन है और एक COOH है। तो आप देखो, फर्स्ट तो NH2 को दे दी अपन ने और फर्स्ट प्रायोरिटी NH2 को दे दी अपन ने, ये दे दी फर्स्ट प्रायोरिटी NH2 को। सेकंड प्रायोरिटी देखो, कार्बन से कार्बन गया, यहाँ कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, कार्बन से कार्बन नाइट्रोजन है, तो किसको मिलेगी? सेकंड इसको मिलेगी, CHO को। सेकंड इसको दे दी, थर्ड इसको दे दी और फोर्थ हाइड्रोजन को दे दी। अब हमारे पास क्या है? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर ही है,
और डैश पर ही है तो क्या करना है, जो आ रहा है वो लिखेंगे, अब उल्टा नहीं करेंगे। तो 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, क्या आ रहा है, एस आ रहा है तो एस ही लिखेंगे। क्लियर। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है तो उल्टा करेंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो उल्टा नहीं करेंगे। आप देखिए मैंने यहाँ पे उल्टा किया है क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है, और यहाँ मैंने उल्टा नहीं किया क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है। क्लियर। और एक एग्जाम्पल लें अपन, एक एग्जाम्पल और ले लें अपन। मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया, ये बेस ले लिया और ये डैश ले लिया, यहाँ मैंने H लगाया, यहाँ OH लगाया, और एक मैंने इधर ले लिया। मान लो यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एक और रूल समझा देंगे आपको। तो मैंने ये यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और ये ऐसे ले लिया, यहाँ मैंने H ले लिया, यहाँ मैंने NH2 ले लिया, ये ले लिया। अब इसमें दोनों कायरल कार्बन का RS नामकरण करना है हमको, तो आप तसल्ली से देखिएगा। पहले तो वरीयता देते हैं अनुक्रम नियम के आधार पर, पहली इसको मिली, यहाँ देखो CH2, इधर CH2, आगे बढ़े C से N जुड़ रहा है, यहाँ C से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो सेकंड वरीयता इसको मिलेगी N वाले को, थर्ड इसको मिलेगी, और फोर्थ हाइड्रोजन को मिलेगी। आपको क्या देखना है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आ रही है, तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रही है, और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रही है तो क्या करेंगे अपन, जो आ रहा है वो सही है, तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, R लिखेंगे, R आ रहा है तो R ही आएगा। यहाँ देखें पहली प्रायोरिटी NH2 को मिलेगी, सेकंड देखो CH2 CH2, आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ CH2 यहाँ पे कार्बन से OH है, तो सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी, ये सेकंड ट्राइंगल में बंद कर देते हैं ताकि वो डिफरेंस दिखे, 1 2, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप देखिएगा फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपकी, बेस पर है, और बेस पर है तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, जो आएगा उसका उल्टा करेंगे, तो फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, एस आ रहा है तो एस का उल्टा करेंगे, क्या आएगा, आर, क्या आएगा इसका उल्टा, आर। क्लियर है। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी बेस पर है तो उल्टा करेंगे, और डैश पर है तो उल्टा नहीं करेंगे, जो आ रहा है वो लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन है, आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। अब हम देखते हैं न्यूमेन का में RS नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो। अब हम करते हैं न्यूमेन से, न्यूमेन का RS नोमेनक्लेचर। मान लो ये न्यूमेन दे रखा है और इस न्यूमेन का RS लिखना हो, तो देखो न्यूमेन कोई भी दे रखा हो, उसका RS लिखने के लिए पहले उसे फिशर में बदलना है। किसमें बदलना है, पहले फिशर में। न्यूमेन हो, सौहार्स हो और बेस डैश हो, आप डायरेक्ट फिशर में बदल लो, फिशर में बदल के RS करो तो भी गलती नहीं होगी, क्योंकि न्यूमेन में RS का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मान लो उसने दे दिया COOH NH2H, यहाँ दे दिया CN NC और H। क्लियर। ये न्यूमेन दे दिया। अब इसका हमें फिशर बनाना है। सबसे पहले तो क्या बनाना है, पहले तो फिशर। तो फिशर में मैंने आपको बताया था, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, तो फ्रंट वाला कार्बन इसमें नीचे आता है और बैक वाला कार्बन इसमें ऊपर आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ए पर बाई सीधी है, ऐसी बाई है, तो मैंने आपको कहा था जैसा है वैसे ही वैसे लिखना है। तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पे तो आएगा NC, यहाँ आएगा H और यहाँ पे आएगा CN। क्लियर। अब यहाँ पे बी वाले पे देखें, भाई ऐसे आ रही है, ये NH2 है और ये H है और ये COOH है, और जब भाई उल्टी आती है तो क्या करते हैं, इधर वाले ग्रुप को इधर लिखते हैं ना उल्टा करके, तो यहाँ पे ये आएगा NH2 और ये आएगा आपके H और ये आएगा आपके COOH। क्लियर है। तो आपका पहला काम क्या था, पहला काम था न्यूमेन को फिशर में कन्वर्ट करना। कर लिया, अब करो आप RS, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो RS करेंगे अब, तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा क्योंकि N है। यहाँ पे देखो कार्बन से C डबल बॉन्ड O है, क्या डबल बॉन्ड है, मतलब C और C है, और यहाँ कार्बन से C एक N है और एक C है, भाई एक तो N जुड़ रहा है और एक C जुड़ रहा है। तो आप यहाँ देखिए अपन किसको देंगे, कार्बन से कार्बन गया, यहाँ ऑक्सीजन है दोनों ही, और यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन है, तो किसको बेटा देंगे, इसको, और थर्ड नीचे वाले को, और फोर्थ इसको। तो बी वाले कार्बन में देखना क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, चौथी वरीयता कहाँ पर है, क्षैतिज पर है। कहाँ पर है, क्षैतिज पर है। तो जो R आ रहा है उसका उल्टा लिखेंगे S।
क्लियर है? क्षैतिज पर आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, हॉरिजेंटल पर है ना फोर्थ प्रायोरिटी, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पर तो क्या करेंगे, आर का एस और एस का आर, मतलब उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो एन सी सी, तो पहले एन को मिलेगी वरीयता, तो ये मैंने पहले एन को दे दी। अब बात करें यहाँ सी, सी से यहाँ पर 3 एन है भाई, ट्रिपल बॉन्ड एन है ना ये सी एन, इसका मतलब क्या, सी एन एन और एन, और यहाँ पे सी और सी, और यहाँ पे सी से क्या है आपके, सी एक सी है, एक एन है और एक एच है। सी से सी गया, एन से एन गया, यहाँ एन है यहाँ कार्बन है, तो इसको मिलेगी ना प्रायोरिटी, तो सेकंड इसको मिली, थर्ड ऊपर वाले को मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। क्लियर? तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है चौथी, और चौथी हॉरिजेंटल पे तो उल्टा करेंगे, ये आर आ रहा था तो आर का उल्टा क्या लिखेंगे, एस। क्लियर? ये है न्यूमेन में आर एस नोमेनक्लेचर। क्लियर? और जब न्यूमेन में आर एस नोमेनक्लेचर आएगा, क्लियर है, तो क्या करना है, आर एस के लिए फिशर में बदलना है और फिर आर एस करना है। जैसे अपन देखें यहाँ पर, आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो आपको जैसे ये दे दिया COOH NH2 और CN। क्लियर? यहाँ कार्बन जुड़ रहा है ना, और यहाँ पे आपने ले लिया CHO और OH, और यहाँ पर आपने ले लिया CH3। क्लियर? ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इस एग्जाम्पल का पहले हमें ये करना है, न्यूमेन से फिशर बनाना है। न्यूमेन से फिशर बनाना है तो 2 कायरल कार्बन है, आप जानते हैं ये ए है और ये बी है, इसमें ए कहाँ आएगा, नीचे, और बी कहाँ आएगा, ऊपर। तो पहले देखो बी पर क्या है भाई, आप देखो सीधी बाई है बी पर, ऐसी तो बाई है, आप देखो इधर OH है, इधर CH3 है, इधर CHO है, तो जैसी है वैसे लिख दो OH CH3 और इसका ये CHO इधर। और ए पर क्या है, ए पर भाई उल्टी है, ऐसे NH2 है, CN है और यहाँ COOH है। उल्टी है तो उल्टा करके लिखेंगे, इधर वाले समूह को इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा NH2 और यहाँ पे आएगा CN और यहाँ पे आएगा आपका COOH। क्लियर? अब कर लो आप आर एस, वरीयता देंगे अपन, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो पहली प्रायोरिटी तो मिलेगी OH को। फिर यहाँ पे देखो कार्बन का CHO है, CHO का मीन होता है ये, अब तो आ गया होगा ना भाई, CHO का मीन समझना, ये O है। क्लियर? और यहाँ पर क्या है, C से C है, एक तो CN वाला, एक NH2 वाला N है और एक COOH वाला C है, तो इसको मिलेगी प्रायोरिटी। क्लियर है? तो सेकंड प्रायोरिटी CHO को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले को मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। आप क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे। चौथी वरीयता कहाँ पर है, क्षैतिज पर है, तो उल्टा करेंगे, तो ये एस का क्या आएगा, आर। क्या आएगा इसका, आर। यहाँ पे देखिए एन है, ये सी, ये सी, ये सी, तो पहला एन को मिलेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी एन को। सेकंड देखें सी है ना, सी से क्या क्या जुड़ रहा है वो देखिएगा आप, थोड़ा सा अलग करके लिख लेंगे उनको। तो ये एक तो COOH है, COOH का मतलब होता है COO, C और OH। CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब 3 N से जुड़ रहा है, और एक हो गया COH C और CHO का C और CH3 का C, तो C से C गया, यहाँ O है, यहाँ N है और यहाँ O है, तो पहले तो यहाँ 2 O है। क्लियर भाई? OH से OH कट गया ना भाई, यहाँ OH है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। तो सेकंड वरीयता आपने किसको दी, इसको, क्योंकि इसमें 2 O है, यहाँ पे 2 कार्बन है, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ किसको मिलेगी, इसको। क्लियर? तो सेकंड किसको दी, COOH को, थर्ड किसको दी आपने, ऊपर वाले। अब आपने देखिए फोर्थ किसको दी, CN को। क्लियर है ना भाई? सेकंड COOH को, थर्ड C और इस वाले को, ऊपर वाले को, फोर्थ इसको। ठीक है ना? अब फोर्थ इसको दे दी, तो आप देखो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, गए, फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा भाई, आर।
कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। तो न्यूमैन से RS कर सकते हैं। क्या करना है आपको, न्यूमैन को पहले फिशर में कन्वर्ट करना है, वो आता है आपको, और फिशर में कन्वर्ट करने के बाद तो फिशर का RS आपको आता ही है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ नहीं करना। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन सोहार्स का RS नोमेनक्लेचर। तो सोहार्स में भी जब RS नोमेनक्लेचर करना है अपन को, तो सोहार्स में जब अपन RS नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो सबसे पहले उस सोहार्स को हम बदलेंगे किसमें, फिशर में। किसमें बदलेंगे, फिशर में कन्वर्ट करेंगे, और फिशर में कन्वर्ट करके फिर RS करेंगे। तो सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान था। ये आपने ले लिया, जैसे मान लो ये सोहार्स आ गया ऐसा वाला, यहाँ COOH है, यहाँ NH2 है, यहाँ H है, यहाँ CHO है, यहाँ OH है, और यहाँ H है। ये वाला सोहार्स आ गया। अपन जानते हैं ये वाला कार्बन है मतलब पास वाला कार्बन है, और ये दूर वाला कार्बन है। फिशर में क्या होता है, दूर वाला कार्बन ऊपर होता है, पास वाला कार्बन नीचे होता है। तो ए वाले कार्बन पे देखो भाई सीधी है, और सीधी तो ऐसी कैसे आएगी ना भाई, OH इधर है तो इधर ही आएगा, H इधर है तो इधर आएगा, CHO इधर है तो इधर आएगा। यहाँ भाई उल्टी है, उल्टी का मतलब जो इधर वाला है वो इधर आएगा ना भाई, तो NH2 इधर आ गया, यहाँ H आएगा, और यहाँ पर COOH आएगा। क्लियर है बेटा, ये तो बनाना आता है ना आपको, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है, यदि आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करा है तो कृपया करके आप पढ़ने लग जाइए और प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बेटा देखो इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे ये गोल होते जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना तो मस्त है। क्लियर है, प्रैक्टिस ही करनी है, इसमें रटने का तो कुछ है ही नहीं, केवल समझने का, समझ के आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है और कुछ करना ही नहीं है। रटने का तो कुछ है ही नहीं अब, और पहले भी नहीं था। क्लियर, तो आपको क्या करना है, केवल सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना है, और फिशर में कन्वर्ट करके और उसका RS करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, RS करने के लिए अनुक्रम नियम आना चाहिए, सीक्वेंस रूल आना चाहिए, और सीक्वेंस रूल आना चाहिए उसके बाद आपको RS करिए, इजी है। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस की है। सबसे पहले सीक्वेंस रूल पढ़ेंगे, सीक्वेंस रूल के बाद न्यूमैन को फिशर में, फिशर को न्यूमैन में, सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जनरली न्यूमैन को फिशर में और सोहार्स को फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और थर्ड, फिर फिशर में RS आपको आता ही है, वो करना है। तो बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा। आज के वीडियो के साथ मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भेजूंगा, उनको सॉल्व करना है, और सॉल्व ही करना है, आपको कतई भी मक्कारी नहीं करनी है। इतना सुन लें, पढ़ना ही पढ़ना है। हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन, आप पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको डिस्कस करिए, लेकिन डिस्कस जरूर करिए, ठीक है। चलिए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। आप देख लो, फर्स्ट तो NH2 को मिलेगी, सेकंड में क्या है, यहाँ पे COOH है, तो COOH को देखो कैसे मिलेगा, 2 C से और ये 2 O से, और नीचे वाले में क्या है, C से एक OH है, एक C है, और एक H है, और बाकी तो H है ही है। तो देखो C से C कट गया, OH से OH कट गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है। किसको मिलेगी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाईएस्ट COOH को, नीचे वाले को मिलेगी लोअर, और इसको मिलेगी ये। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्लियर, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, आप फोर्थ प्रायोरिटी देख रहे हैं, किस पर है, हॉरिजेंटल पर है, और हॉरिजेंटल पे तो उल्टा करेंगे, मतलब 36 कहते हैं हॉरिजेंटल को, है तो उल्टा करेंगे, मतलब R आ रहा है तो R का उल्टा क्या लिखेंगे, S। क्लियर, फिर यहाँ पर देखें आप, पहली तो OH को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट तो हमने दे दी OH को। सेकंड देखो CHO का मतलब होता है ये, क्लियर। और थर्ड देखिएगा आप किसको, C नीचे N है और इधर H है। तो देखो ये सीधे C कट गया, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो किसको मिलेगी, इसको मिलेगी सेकंड, तो सेकंड इसको, और थर्ड ऊपर वाले को ही, और फोर्थ इसको मिलेगी। ठीक है बेटा, और जब फोर्थ मिलेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड आएंगे, सेकंड से थर्ड आएंगे, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड क्या आ रहा है, R आ रहा है, R का उल्टा लिखेंगे, S आएगा। क्या आएगा, S। और एग्जाम्पल ले लें आप, तो देखिएगा और एग्जाम्पल लीजिएगा आप, और एग्जाम्पल में क्या ले लिया, जैसे आपने ये ले लिया
मान लो यहाँ पर ये ले लिया आपने, और यहाँ पर भी उल्टी वाई ले लिया, और यहाँ पे NC ले लिया, यहाँ CN ले लिया, यहाँ OH ले लिया, है ना। मैं अलग अलग जगह पे यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, और यहाँ पर CH3 ले लिया। मेरा पहला काम क्या है, इसको फिशर में कन्वर्ट करने का है, फर्स्ट काम। तो पहले आप समझ लें, ये A वाला कार्बन है और ऊपर वाला B वाला कार्बन है, यहाँ A नीचे और B ऊपर है, क्लियर है। उल्टा है, उल्टा है तो ये वाला समूह उधर जाएगा और ये वाला ग्रुप इधर आएगा CN, और ये वाला ग्रुप NC ऊपर ही रहेगा। ये भी उल्टा है, उल्टी पाई है ना भाई, तो ये वाला ग्रुप इधर आएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला ग्रुप उधर लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये वाला ग्रुप नीचे आएगा देन CH3, क्लियर। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर दो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग और RS कर दो, खत्म काम। बचा क्या, तो यहाँ देखो O N C और C, तो पहला O को मिलेगी प्रायोरिटी, दूसरी N को मिलेगी। अब C में क्या है, C से 3 N जुड़ रहे हैं, जबकि यहाँ C से तीनों और C है, तो N को मिलेगी ना भाई इधर, तो थर्ड इसको और फोर्थ इसको। अब आप देखो चौथी वरीयता फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, वर्टिकल पर आ गई ना भाई, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसा आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर पर है, चौथी वरीयता। फिर यहाँ देखें फर्स्ट, यहाँ कार्बन से O है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन से कार्बन ही है, इधर इधर भी कार्बन ही है, इधर हाइड्रोजन है, तो पहली इसको मिलेगी ऊपर वाले को, क्लियर। ये तो आती है ना आपको, पहली दे दी मैंने ऊपर वाले को। फिर देखो C ट्रिपल बॉन्ड C को मिलती है, फिर C डबल बॉन्ड C को मिलती है, और लास्ट में C सिंगल बॉन्ड वाले को मिलेगी। तो इसमें तो चौथी वरीयता कहाँ पर है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर ही आ रही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 1 से 2, 2 से 3 R आ रहा है, तो R लिखना है। अब बोलिए आपको RS नोमेनक्लेचर आया कि नहीं आया, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसके बेस पर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी और फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स अब पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। प्रकाशिक संभाव्यता अब पढ़ेंगे अपन। अब तक तो अपन जो चीज यूज होती है वो पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक संभाव्यता, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। RS को ढंग से सीखिएगा, क्योंकि RS प्रकाशिक संभाव्यता को करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, आपको ट्रिकों में निकाल देगा यदि आपको RS आता है तो, और RS नहीं आता है तो फिर कंफ्यूजन के अलावा कुछ पैदा नहीं होगा। इसलिए आप RS की प्रैक्टिस करिए। RS की प्रैक्टिस करने से पहले आपको अनुक्रम नियम पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस रूल पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़िए, और सीक्वेंस रूल को पढ़ने के बाद आपको फिशर में बदलना आना चाहिए, न्यूमैन को, सोहार्स को और बेस डैश को, क्लियर है। ये काम करना है, ये दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। थैंक यू। और बढ़िया है ना आप सब लोग, आप मेहनत करिए, देखो है ना, घर पे रह के पढ़ाई करिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप डाउट जरूर पूछें और पढ़ाई करते रहें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्लियर। थैंक यू।